क्या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? क्या पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रही है, कट्टरपंथियों को हवा दे रही हैं, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको हवा दे रही हैं और पश्चिम बंगाल को पूरी तरह पाकिस्तान का अंग बनाने पे तुली हुई है, एक पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जांच का विषय। देखिए ऐसा है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार से पास हुआ है, संसद से पास हुआ है और उस संसद जो है पूरे देश पे प्रभावशाली होता है, अब प्रभाव रखता है। आप जरा बताइए, वो कह रही है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा भाई? क्या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? क्या पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है क्या? संसद से पास हुआ है, तो इसलिए ममता बनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रही है, कट्टरपंथियों को हवा दे रही हैं, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको हवा दे रही हैं और पश्चिम बंगाल को पूरी तरह पाकिस्तान का अंग बनाने पे तुली हुई है। वहां से हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है और ममता बनर्जी उल जुलूल बातें कर रही हैं। तो यह एक पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जांच का विषय। ये कह देना कि जी संशोधन बिल लागू नहीं होगा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, क्यों नहीं होगा भाई? तो ये कह करके जानबूझ के उन कट्टरपंथी और जिहादियों को हवा दे रही है और हिंदुओं पर अत्याचार करा रही है। तो इसको पूरा देश, वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार का है। मेरा ये मांग है कि वहां की सरकार को तत्काल भंग किया जाए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि वहां के हिंदुओं की रक्षा हो सके, ताकि वहां पे हिंदू बेटी बहनों की मान सम्मान बचाई जा सके, वहां के हिंसा को रोकी जा सके। अहिंसा क्या है? वहां पे हिंदुओं पे अन्याय है, हिंदुओं पे अत्याचार है, हिंदुओं का नरसंहार है, हिंदू की बहन बेटियों के सम्मान के साथ खेला जा रहा है, जिहादी खेल रहा है और सब पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है, बांग्लादेश के इशारे पे हो रहा है। जिस देश में बैठे हैं उसी देश की संस्कृति, उसी देश के महापुरुषों को, उसी देश के प्रमुख सनातन हिंदू धर्म के प्रति उपहास उड़ा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये और तो और इनके जो प्रमुख है अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख, वो भी जो है इनको चुप नहीं करा पा रहे, बल्कि वो खुद भी टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक शून्य हो चुके हैं। इन परिस्थिति में जब देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, तो मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया, तो मुगल तो अब है नहीं, अब कौन है? तो मुगलों के जो पैरविकार हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है राजनीति करो, राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो, क्योंकि राष्ट्रवाद और धर्म अपने आप में एक ऐसा वो है, विषय है, जिसको अगर छेड़ोगे तो उसके आग लगेगी तो आप बच नहीं पाओगे। तो इसलिए, क्योंकि हमारे साथ, हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, हमारे देश के साथ अन्याय हुआ है, और किसने किया? विदेशी आक्रांताओं ने किया है। तुम तो इस देश के हो, लेकिन अगर विदेशी आक्रांताओं के पैरविकार बनोगे तो युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। तो अगर इस तरह के कृत्य करेंगे तो शायद कोई छोड़ने वाला नहीं है। आपको लोकतांत्रिक तरीके से वो जवाब देगा, वह आपके राजनीतिक अस्तित्व को मिटा देगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सुधर जाओ समय रहते तो ठीक है, और नहीं सुधरोगे तो ठीक है, परिणाम झेलने को तैयार रहो। चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है और अगर जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट है तो उसकी इलाज देश की राष्ट्रवादी जनता, हिंदू समाज स्वयं तय कर देगा। ये भी कह रहे हैं नहीं, सत्ता की मंदिरों में ताकत है, तो सत्ता तुम्हें मिलेगी तब तो। राम का नाम जो लिया आज हर जगह उसकी सत्ता है। अगर राम में ताकत नहीं होती तो चाहे केंद्र से लेके हर जगह जो बैठे हैं राम के नाम पे ही तो बैठे हैं ना। उन्होंने राम का कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो राम मंदिर और राम को लेके चल रही थी, यानी बीजेपी। आज हर जगह देखो है कमल खिल रहा है, और तुम राम के द्रोह करते रह गए, कारसेवकों पे गोली चलवाते रह गए, और तुम देखिए हाथिये पे आ गए। अब तुम मुगलों के पैरविकार प्रवक्ता बन गए। पहले राम के विरोधी थे, अब देश के विरोधी हो गए।
अब सनातन हिंदू के विरोधी हो गए और मुगलों के पैरवीकार हो गए। तो मुगलों के पैरवीकार अगर कोई भारत में रहेगा, विदेशी आक्रांता थे मुगल, तो भारत का एक एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी राष्ट्रभक्त है, कोई आपको नहीं छोड़ेगा। किसके लिए कर रहे हो? तो ये अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी गड्ढा कबर खुद खोद रही है। तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो जब निश्चित रूप से इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। पता नहीं कौन सलाहकार इनका है जो इस तरह की सलाह दे रहा है। कोई अनुशासन नहीं है इनके पार्टी में, कुछ भी बोलता है। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो तत्काल मैं मांग करता हूं। नहीं, आप ये देखो कि धर्म के आधार पे हमारा संविधान में कोई आरक्षण है ही नहीं है। तो यह तो पूरी तरह कर्नाटक सरकार, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पूरी तरह अवैध कार्य कर रही है, पूरी तरह असंवैधानिक कार्य कर रही है। और यह तो कांग्रेस ने ही देश का विभाजन करवाया। 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन कराया। पुनः कांग्रेस चाहती है कि कैसे देश में विभाजन हो। कर्नाटक जहां जाओ कांग्रेस की सरकार जब जा रही है। कांग्रेस के सरकारों ने ही वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया, भस्मासुर का जो जमीन भूमाफिया बना। कर्नाटक में सरकार है इनकी, यहाँ पे मुस्लिम आरक्षण दे के देश पे आग को झुलसा रहे हैं और देश में एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस जहां जहां है देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं हटती और वो पूरी तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक और जिहादियों के साथ मिलकर के देश को गजबा हिंद बनाना चाहती है, देश को विभाजन कराना चाहती है, देश के में गृह युद्ध कराना चाहती है। यह मोदी जी से लड़ते लड़ते देश से लड़ रहे हैं। ये मोदी जी से लड़ते लड़ते आतंकियों का और विदेशी आक्रांताओं का समर्थन कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार से पास हुआ है, संसद से पास हुआ है और उस संसद जो है पूरे देश पे प्रभावशाली होता है, अब प्रभाव रखता है। आप जरा बताइए, वो कह रही है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा भाई? क्या पश्चिम बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? क्या पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है क्या? संसद से पास हुआ है। तो इसलिए ममता बनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रही है, कट्टरपंथियों को हवा दे रही हैं, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको हवा दे रही हैं और पश्चिम बंगाल को पूरी तरह पाकिस्तान का अंग बनाने पे तुली हुई है। वहां से हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है और ममता बनर्जी उल जुलूल बातें कर रही हैं। तो यह एक पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जांच का विषय ये कह देना कि जी संशोधन बिल लागू नहीं होगा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्यों नहीं होगा भाई? तो ये कह करके जानबूझ के उन कट्टरपंथी और जिहादियों को हवा दे रही है और हिंदुओं पर अत्याचार करा रही है। तो इसको पूरा देश, वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार का है। मेरा ये मांग है कि वहां की सरकार को तत्काल भंग किया जाए